हेलो दोस्तों, आप सभी को देहाती स्टडी पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्त, वीडियो क्या करते हैं, शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भी क्या कीजिए, अपना कॉपी किताब लेकर बैठ जाइए, ताकि जो भी क्या हो, कन्फ्यूजन हो ना, तो वो क्या हो सके, दूर हो सके। तो चलिए दोस्त, वीडियो क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात करना है। यानी यहाँ पे क्या किया गया है, निर्देशांक बिंदु दे दिया गया है और इन दो बिंदुओं के बीच में क्या करना है, हमें दूरी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि दो बिंदुओं के बीच की अगर दूरी हमें ज्ञात करना है ना, तो उसका क्या फॉर्मूला होता है। तो देखिए, इसका फॉर्मूला होता है दूरी बराबर जो होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का क्या हो गया दोस्तों, होल स्क्वायर हो गया, प्लस y2 माइनस y1 का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। ये हो गया दूरी सूत्र। लेकिन याद रखिएगा कि दो को पॉइंट दिया रहेगा और उस दो पॉइंट के बीच की हमें क्या करना है, दूरी ज्ञात करना है। तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, यही सूत्र लगाना पड़ेगा। जैसे पहला नंबर क्वेश्चन पे दिया है, दो बिंदु दिया है ना, यहाँ पे पहला नंबर कितना है, तो है यहाँ पे 2,3 है और 4, कितना है, 1 है ना। यहाँ पे ये क्या हो गया, दो को निर्देशांक हो गया, दो को क्या हो गया दोस्तों, निर्देशांक हो गया। अब इसका क्या करना, हमें दूरी सूत्र ज्ञात करना है। अगर ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा ना, तो समझिए, एक क्या है, रेखा है, समझ गया ना। एक क्या है, रेखा है। मान लेते हैं ए मान लेते हैं और ये मान लेते हैं बी मान लेते हैं। ए का निर्देशांक कितना है, तो 2,3 है और बी का निर्देशांक कितना है, तो 4,1 है। इतना है, दो निर्देशांक है। अब इसी दो निर्देशांक के बीच की दूरी क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी को ज्ञात करना है। तो अभी बताएं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी सूत्र, दूरी ज्ञात करने के लिए यहाँ पे दूरी सूत्र है। तो इसी फॉर्मूला में क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को बैठाना पड़ेगा। तो मान लेते हैं यहाँ पे, समझ गया ना, मान लेते हैं यहाँ पे x1 बराबर कितना, 2, तो y1 बराबर कितना हो गया, 3 हो गया, इतना हो गया। अब चलिए, x2 बराबर कितना हो गया, तो x2 यहाँ पे है, कितना हो गया, 4, और y2 बराबर कितना है दोस्तों, 1 है, इतना हो गया। अब हमें क्या लगाना है, दूरी सूत्र लगाना है। तो दूरी बराबर नहीं जी, दूरी बराबर बात करते हैं, तो हो गया आपका रूट अंडर x2 माइनस कितना है, x1 है ना, यहाँ पे होल स्क्वायर हो गया, प्लस y2 माइनस y1 का क्या हो गया दोस्तों, होल स्क्वायर हो गया। इतना क्लियर हुआ। चलिए, एक लाइन और चलते हैं। x2 का मान कितना है, तो 4 है, और x1 का मान कितना है, 2 हो गया, इसका होल स्क्वायर हो गया जी, प्लस का हो गया। और y2 कितना है, तो y2 कितना है, 1 है, और y1 कितना, y2 कितना है, 1 है, और y1 कितना है, तो 3 है, इसका होल स्क्वायर हो गया। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, इतना हो गया। 4 में से क्या करेंगे, 2 को घटाएंगे तो कितना हो गया, 2 ही आएगा, 2 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ पे तो प्लस हो गया नहीं। अब देखिए, एक में से 3 घटेगा नहीं, तो क्या करेंगे, -3 में से 1 को घटाएंगे तो कितना आएगा, -2 आ गया, हो गया इतना। तो हो गया 2 दूनी कितना हो गया, 4, और 2 दूनी कितना हो गया, 4 हो गया। यानी कहने का मतलब हो गया कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 4 4 कितने होते हैं, 8 हो गया, इतना हो गया। अब इसका क्या करते हैं, रूट को हम लोग तोड़ते हैं, इसका गुणनखंड करते हैं। तो गुणनखंड करते तो कितना हो गया, 8 का 2 चौका 8 और 2 दूनी 4। यहाँ पे 2 को जोड़ा लग रहा है तो ये कॉमन हो जाएगा, यानी आंसर कितना आ गया, √2, और ये हो गया 2√2 हो गया, इतना हो गया। क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया। तो ऐसे क्या हो गया, दूसरा नंबर भी बनेगा। तो आप पहले आप लोग क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए दूसरा नंबर क्या है, यहाँ पे दूसरा नंबर देखिए, तो दूसरा नंबर का निर्देशांक कितना है, यहाँ पे हो गया -5 हो गया, और यहाँ 7 हो गया। उसके बाद -1 और कितना हो गया दोस्तों, 3 हो गया। ये हो गया दो बिंदु का निर्देशांक है, और इसके बीच का हमें क्या निकालना है, दूरी ज्ञात करना है। तो लाइन खींचने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना समझिए कि x1 बराबर जो है ना, -5 हो गया,
और y1 बराबर कितना हो गया 7 हो गया। x2 बराबर आपका हो गया -1 और y2 बराबर कितना हो गया दोस्तों 3 हो गया। अब लगा दीजिए दूरी सूत्र लगा दीजिए, बहुत ही आसान है, समझ गए ना। बस एक समझ गए तो दूसरा बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। दूरी बराबर हो गया आपका x2 माइनस x1 हो गया का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या हो गया होल स्क्वायर हो गया। इतना हो गया ना। चलिए x2 आपके पास कितना है, हम लोग पास कितना है -1 है ना जी, तो -1 हो गया। यहाँ पे माइनस x1 है तो x1 कितना है -5 है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी 5 हो गया, इसका होल स्क्वायर हो गया। y2 कितना है तो 3 है, 3 है। यहाँ पे माइनस हो गया, y1 कितना है 7 हो गया। इतना क्लियर। चलिए इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए ये -x में से तो 5 घटेगा नहीं, तो 5 में से घटाते हैं तो कितना हो गया, ये हो गया आपका 4 का स्क्वायर हो गया। और यहाँ पे प्लस का निशान है, यहाँ पे प्लस का निशान है जी। यहाँ पे देखिए तो 3 में से 7 नहीं घटेगा, तो -7 में से क्या करते हैं 3 को घटाते हैं, तो -4 हो गया। चलिए 4 चौका कितना हो गया 16, और ये प्लस हो गया, और ये गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस ही हो जाएगा, तो 4 चौका कितना हो गया 16 हो गया। चलिए इतना हो गया। अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं, 16 कितने होते हैं तो 32 हो गया। अब 32 का क्या कीजिए रूट तोड़िए तो कितना होता है। 32 का अगर हम लोग रूट तोड़ते हैं तो कितना हो गया 16 दूना कितना हो गया 32 हो गया, और 2 8 16 हो गया। यहाँ पे 2 चौका 8 हो गया, और 2 दूनी कितना हो गया 4 हो गया। यानी देखिए तो कितना हो गया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 हो गया। इतना हो गया। इसका जोड़ा मिल रहा है तो ये तो कॉमन हो जाएगा, निकल जाएगा। इसका जोड़ा है तो ये भी क्या हो गया निकल जाएगा, लेकिन इसका जोड़ा नहीं मिल रहा है तो ये रूट में ही रहेगा। तो कितना हो गया 2 दूनी 4 हो गया, 4 रूट कितना हो गया दोस्तों 2 हो गया। इतना आप लोगों का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम बार बार बोल रहे हैं। अब चलिए तीसरा नंबर देखिए, बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन को देख के क्या होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं, डर जाते हैं। तो डरना नहीं है। देखिए तीसरा नंबर भी क्या है बहुत ही आसान है, समझ गए ना दोस्तों। तीसरा नंबर क्या है बहुत ही आसान है, a, b हो गया, और यहाँ पे -a, माइनस कितना हो गया b हो गया। देखिए हम लोग सिर्फ अंक में बनाए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए ना। लेकिन ये लेटर आ गया ना, चर आ गया, तो इसमें भी कन्फ्यूजन नहीं होना है, सेम टू सेम वही अप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पे x1 बराबर मान लेते हैं a, और y1 बराबर मान लेते हैं b, x2 बराबर मान लेते हैं -a, और y2 बराबर मान लेते हैं दोस्तों -b मान लेते हैं। कोई दिक्कत, इतना क्लियर हुआ। अब जैसे हम लोग दूरी सूत्र लगाए हैं उसी में बैठा देंगे। चलिए तो हो गया x2 माइनस x1 हो गया का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या हो गया दोस्तों होल स्क्वायर हो गया। इतना हो गया। जैसे है ना वैसे सेम टू सेम बैठाना है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए x2 कितना है तो -a है, और x1 कितना है, यहाँ पे माइनस के निशान है, यहाँ पे प्लस है, तो माइनस और प्लस माइनस ही होता है। तो a का इतना हो गया, प्लस का निशान है प्लस हो गया। y2 कितना है -b है ना जी, तो -b हो गया यहाँ पे। चलिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो माइनस और प्लस कितना होता है माइनस ही होता है। तो यहाँ पे -b हो गया, इसका होल स्क्वायर हो गया। चलिए यहाँ पे चलिए आगे बढ़ते हैं। माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, लेकिन निशान क्या रहेगा माइनस का ही। तो -2a हो गया, यहाँ पे हो गया ना -2a हो गया यहाँ पे। चलिए इतना हो गया, और ये माइनस माइनस यानी -2b हो गया, ये भी क्लियर हो गया। इतना हो गया, स्क्वायर कर देते हैं यहाँ पे। चलिए एक लेयर और चलते हैं, तो कितना हो गया 2 दूनी 4 हो गया, 4a स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे प्लस हो गया कितना 4b स्क्वायर हो गया। इतना हो गया ना जी। अब इसमें हम क्या करते हैं कॉमन करेंगे, तो कितना कॉमन निकलेगा 2 निकलेगा, समझ गया ना, क्योंकि 2 दूनी 4 और ये 2 दूनी 4 हो गया, तो ये 2 क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा। तो कॉमन हो जाएगा तो कितना हो गया 2 रूट अंडर कितना हो जाएगा a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर। ये हो गया आप लोगों का आंसर। देखिए इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। 4 का क्या करेंगे रूट को तोड़ेंगे तो 2 आएगा ना, तो 2 हो गया ये,
ये 4 को तोड़ेंगे तो कितना हो गया, 2 हो गया, तो 2 2 क्या हो गया, कॉमन हो गया, तो वही कॉमन यहाँ पे निकाल दिए हैं। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच गया, ये क्या हो गया, बच गया, रूट में ही बच गया, तो रूट में ही रह गया, तो ये हो गया आप लोगों का आंसर हो गया। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, चलिए कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम फिर से कह रहे हैं, समझ गए ना। ये क्या कीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसका बाद क्या करते हैं हम लोग, दूसरे नंबर क्वेश्चन चलते हैं।